10 जैक क्वीन और किंग और एस को जो है आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि एक कार्ड उन्होंने निकाला है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये कार्ड क्वीन का हो। टोटल कार्ड लिखने हैं कितने हैं, 5 हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, PE इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, पॉसिबल इवेंट भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम संभावित घटना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखिए कैसे करेंगे। P लिख के ब्रैकेट में आपने क्वीन लिखना है या E की जगह क्वीन लिखना है, इक्वल टू लगाना है, टोटल कार्ड कितने हैं 5 है, और देखिए क्वीन के कार्ड कितने हैं, 1 है ना, तो 1 यहाँ पे लिखना है 1/5, जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर जो ये कार्ड है, इतने कार्ड में से क्वीन का जो कार्ड है वो अलग कर दिया जाए, तब जो है जो एस है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए सेकंड पार्ट में वही सेम लिखेंगे, टोटल कार्ड 4। अब 4 क्यों लिखा, पहले तो भाई 5 थे, 4 इसलिए लिखा क्योंकि क्वीन को हमने बाहर निकाल दिया तो 4 ही बचे ना, 1 2 3 4, एक बार ही फॉर्मूला लगाना होता है। ए का जो है सॉल्यूशन करेंगे, पी पूछा क्या है, एस की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमने इक्वल टू लगाया। अब एस कितने हैं, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा है, टोटल कितना है 4 लिखा है, तो 1/4 इसका आंसर हुआ। सेकंड में वो कह रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी हो क्वीन की। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ जाएगी, तो बेचारी को निकाल दिया, साइड पे कर दिया, अब उसको ढूंढ रहे हैं। तो क्वीन जो है बेचारी नहीं है यहाँ पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, यानी जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना, जिसकी नहीं होती है वो इम्पॉसिबल आता है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि कुछ डिफेक्टिव पेन जो है 12, ये जो है गलती से जो अच्छे वाले पेन है ना, नॉट डिफेक्टिव पेन, उसमें ये मिक्स हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें दिया गया है ना क्वेश्चन में, वो हमने राइट करना है। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 12 है, नॉट डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 132। आप यहाँ पे गुड पेन भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल पेन कितने हुए, 12 प्लस 132 जो है कितने हुए, 144 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, टोटल के बाद ही तुरंत फॉर्मूला लगाना होता है। हमने इसका फॉर्मूला लगाया, जो पूछा क्या गया है कि एक पेन जो है बिना देखे कि ये सही चलता है कि नहीं चलता है, अच्छा उसको निकाल दिया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ क्या रहे हैं कि जो पेन निकाला है ना उसकी प्रोबेबिलिटी गुड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला लिखने के बाद P लिखा, फिर नॉट डिफेक्टिव लिखा, टोटल लिखना है 144 लिखा, और गुड कितने पेन है, 12 1 ना 12, 13 में से 12 चला गया, 1 इधर आ गया, 12 हो गया, तो फिर से 12 1 ना 12 हो गया। नीचे देखिए 12 1 ना 12 हो गया, 14 है, 14 में से 12 निकल गया, 2 बच गया, 2 जो है 24 में लग गया, तो 12 2 आर 24, तो 11/12 जो है इसका आंसर होगा। यही क्वेश्चन अगर पलट के आता है कि डिफेक्टिव पेन की बताऊंगी, यहाँ पे जैसे गुड की बतानी है ना हमने, तो वो बोलेंगे कि डिफेक्टिव की बताऊं, तो डिफेक्टिव की के लिए क्या करेंगे, हम डिफेक्टिव देखेंगे कितने पेन है, 12 है ना, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, आउट ऑफ कितने हैं 144, फिर इनकी कटिंग कर देंगे। 17 क्वेश्चन में बेटा पूछ कह रहे हैं कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, जो 20 बल्ब हैं जिसमें से कि 4 जो है डिफेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल। अब यहाँ पे टोटल पहले दिया गया है तो हमने लिखा टोटल कितने हैं 20 बल्ब है, ठीक है। उसमें जो डिफेक्टिव बल्ब है यानी कि खराब बल्ब जो है वो है 4। जब 20 टोटल बल्ब है उसमें से खराब बल्ब जो है 4 है, गुड बल्ब कितने हो गए, 20 में से माइनस करना है 4 और 16 लिख देना है। हाँ वैसे तो आप जो है 16 लिख सकते हो कि भाई 20 में से 4 चला गया तो 16, लेकिन ये हमने करके दिखाना है वहां पर, ठीक है। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया जो कि आपको पता है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि इसमें से एक बल्ब जो है वो बिना देखे ही निकाल लिया गया। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, डिफेक्टिव बल्ब की। तो अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 है, कितने में से 20 में से, 4 और 20 की कटिंग कर दीजिए, 4 1 ना 4 4 5 20, तो इसकी कटिंग हो जाएगी। फिर मैं कह रही है कि मान लो जो डिफेक्टिव बल्ब था वो हमने सोचा कि निकाला है, लेकिन वो नहीं था, वो क्या था, गुड था, ठीक है, और उसको वापस भी नहीं रखा गया। तो उसमें आप क्या करेंगे कि गुड बल्ब होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब यानी 20 में से जो लिया है वो वापस नहीं रखा था, वो कितने हो गए 19 हो गए, ठीक है। आप जो है 19 में से डिफेक्टिव निकाल दो 4, तो कितने बच गए 15। तो गुड बल्ब ऑब्वियसली जो है अंडरस्टूड वाली बात है कि भाई 15 जो है वो क्या होंगे, हमारे गुड बल्ब हो जाएंगे, ठीक है। पहले क्या थे 16 थे ना, तो ये करेंगे 15/19, आपका आंसर हुआ है 15/19। 18 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है, ठीक है, 1 से लेके 90 तक उस पे नंबर है,
तो अगर इसमें से एक डिजिट निकाल ली जाती है बिना देखे तो क्या प्रोबेबिलिटी उसकी बनती है। नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट है उसका देखिए, 2 डिजिट नंबर होता क्या है, ठीक है, कौन सा होता है सबसे पहले, तो 10। देखिए 10 जो है 2 डिजिट नंबर होता है, 10 से लेके 99 तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 की बात की गई है, 10, 11, 12 या उससे आगे जो है 90 तक लेकर जाने हैं। तो आप काउंट करके देख लेना, 81 बनेंगे। कितने बनेंगे, 81 बनेंगे। अगर नहीं होता है तो क्या करना, 90 में से 10 से पहले जो 9 है ना उसको माइनस कर दो, आपका 81 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है अब ये 81 आ गया, कितने में से टोटल कितना है हमारा 90 है, ठीक है। हमने ये नंबर लिखे सारे, 9 9 आर 81, 9 10 आर 90, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की होगी, समझ से लेके 90 तक के जो नंबर हैं उसमें परफेक्ट स्क्वायर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेटा मैंने आपको पहले ये रूल समझाए थे ना कि परफेक्ट स्क्वायर भी आपने याद रखना है कि क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अब पूछा क्या है 90 तक, अब 81 से आगे जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 जो है 90 से ऊपर हो जाएगा। तो ये टोटल काउंट कर लेते हैं, कितनी होगी, ये 9 होगी, ठीक है। कितने में से, 90 में से। तो अब इसकी कटिंग कर लीजिए, 9 9 1 9 9 10 ना 90। 5 से जो नंबर कट सकते हैं 1 से लेके 90 तक, वो कितने हैं आते हैं। तो आप काउंट करके देख लेना, जैसे कि 5 10 15 20 25 30, तो ये सब काउंट करके देख लेना, आपके कितने आएंगे, 18 नंबर आएंगे, ठीक है। तो कितने में से आएंगे, 90 में से। तो 18 1 18, 18 5 और 90, तो ये इसका आंसर हो गया। 19 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसके पास एक डाइस है, ठीक है। नॉर्मली डाइस जो होती है वो नंबर वाली होती है, लेकिन उसके पास जो डाइस है उसके ऊपर लेटर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, ABCDE, फिर से A, ठीक है। A कितनी बार है, 2 बार है। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो वो कह रहे हैं, अच्छा सबसे फिर उसके बाद क्या करना है, इसकी फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो डाइस जो है थ्रो करता है, उसमें A आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी। वीडियो वाले भी सुन लीजिए। तो 2 हमने लिखा, 6 लिखा, 2 की फिर इसकी कटिंग कर दी, 2 1 2 2 3 6, इसका आंसर होगा। सेकंड में पूछ रहे हैं कि डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब डी आपको पता है कितने हैं भाई, डी ओनली 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, कितने में से है, 6 में से है, तो ये आपका आंसर आएगा, 1/6 इसका आंसर आएगा। तो बेटा देखो मेथड आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चाहे क्वेश्चन मतलब जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में बाहर से भी अगर आते हैं, एक्सरसाइज के बाहर से भी आते हैं, तो भी आप जो है आसानी से कर सके। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझना, रूल अच्छे से समझना, मैंने रूल भी आपको वीडियो बनाई हुई है रूल की, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं।